life right in till you lose it all and don't give in. When in love like we're rolling, got you falling on my skin. Take your chance, this is. गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह के 11 बजे हैं और ये ब्लॉग का 8वां दिन है। प्रयागराज में कल बहुत ही तेज तूफान आया जिस वजह से लाइट भी नहीं आई, इस वजह से नींद पूरी भी नहीं हुई। सुबह का ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कैसा मौसम है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप रहती है। मैंने खाना बनाना अपनी मम्मी से ही सीखा था और मैं अधिकतर मम्मी के पास ही रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटे में भैया और मेरी दीदी बुआ के पास रहते थे और मैं मम्मी और पापा के साथ रहता था। तो चीज़ें देख के ही मैंने कुकिंग वगैरह सीखी। मैं प्रयागराज आकर इसका प्रैक्टिकल किया हूँ। कुछ प्रैक्टिकल सही भी हुए हैं, कुछ ख़राब, लेकिन वो रिवाइज होते होते सही होते होते ख़राब होते होते सही होते होते वो अब सही होने लगे हैं। तो अब प्रयागराज आया था तो एक लॉज है, मैं उसमें रुका था, तो वहाँ भी सभी लोग अच्छे थे। कुछ टाइम तो उन्हीं लोगों के साथ खाना खाए हम, और फिर रूम चेंज किया तो सभी लोग छूट भी गए हैं। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे थे और सपोर्ट भी करते हैं मुझे। मेरा मानना है कि चीज़ों से लड़ो अपने हक के लिए, क्योंकि अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो चीज़ें तुमसे छीन ली जाएंगी। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। पापा से बात करना बहुत अलग है कि पापा से हर कोई नहीं बोल पाता, मैं बहुत कम बोलता हूँ। वैसे हमारी फैमिली में पापा से बहुत कम ही बोलते हैं, क्योंकि पापा पुस्तकाल हैं। बहुत कम कनेक्टेड रहता हूँ, मम्मी से अधिकतर रहता हूँ। कोई भी बात होती है तो मम्मी के थ्रू ही मैं पापा को बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए है, तो बोल देती हैं वो। पापा से बोलने में डर तो नहीं लगता, पर एक अंदर से ही अजीब सा लगता है कि बात नहीं किए बहुत टाइम तक, क्या बोलेंगे, कैसे क्या हो। कभी बोले ही नहीं बचपन से, तो उतने खुले ही नहीं कि क्या बोले हमसे। मैं बहुत ही कम दोस्त बनाता हूँ और सोच और समझ के बनाता हूँ। मेरे 2 या 3 फ्रेंड होंगे जिनसे मैं कभी कभी बात कर लेता हूँ, और वो भी रोज़ बात नहीं होती कि मैं 1 या 2 बार बात होगी। अपनी पढ़ाई सबसे पहले गांव से ही शुरू की थी। जब मैं गांव रहता था अपने मम्मी पापा भैया और दीदी बुआ के पास पढ़ते थे टीकमगढ़ में। पापा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था, जिसमें मैं 1 में पढ़ता था। तब दादाजी ने कहा कि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ललितपुर चलेंगे। तो दादाजी ने एक प्लॉट लिया, उसको बनवाया। फिर मैं, भैया और चाचा का लड़का, उन लोग तीनों मॉडल पब्लिक में एडमिशन लिखा गया LKG में, जिसमें साल उसमें पीछे होना पड़ा, क्योंकि LKG और UKG ये भी पढ़नी पड़ती हैं। ये शहर आके पता चला। क्लास 2 से एडमिशन लिया और वहाँ मैं क्लास 5 तक पढ़ा। नर्सिंग विद्या में पढ़ने के बाद मैं ईसाई मिशन में गया 5 से 8 तक। ईसाई मिशन पास करने के बाद मैं SDS में आया 9th से 12th तक। 12th क्रॉस करने के बाद मैंने NMB कॉलेज में एडमिशन लिया, जो ललितपुर में ही है। वहाँ से मैंने BSc की, जो बायो से की है। कोविड लग गया था, तब ये मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता, जिम की वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था। रोटियां तो बन गई हैं। अभी शाम के 5:30 हुए हैं और आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाएंगे। जब भी मानसून चेंज नहीं हुआ है, कल रात की बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मैं आपको प्रयागराज का सनसेट दिखाने के लिए कल रात की बारिश से
बहुत ही अच्छा लग रहा है और सारा आसमान ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये कभी कभी देखने को मिलता है क्यों आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी, पर जितना भी हुआ है बेस्ट किया है मैंने अपना वर्कआउट। ये एक टेंट एरिया है और इस स्टेडियम का नाम है गड्ढा ग्राउंड, जो अशोक नगर में है। इससे थोड़ी दूरी पर हाई कोर्ट है 500 मीटर दूर पर, और यहीं पर एजी ऑफिस है, यहीं पर यूपी बोर्ड का ऑफिस है। तपोवन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जहाँ पर एक बुद्ध की मूर्ति है और योगा के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। उसमें लोग भी आते हैं और अच्छा भी लगता है उनसे बात करना। आप लोगों को हम दिखाएंगे एक्सप्लोर करके कि तपोवन कैसा है।